अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप अपने वैक्सीन्स ले चुके होंगे और माफ़ी चाहती हूँ कि फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड नॉट बीन कनेक्टिंग विथ यू, क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो गई थी इस सेकेंड वेव कोविड के। हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स के डाइट प्लान्स एंड ऑल, तो thank God my patients have been discharged successfully from the hospital and now they are doing well. So then I thought I'll be sharing with you all few important tips with regard to your diet, क्योंकि ना food ही एक ऐसी चीज़ है, because the quality and the quantity of the food we eat on daily basis has a great impact on your immune system. तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग पास्ट 1.5 ईयर से हम डेली यही सुनते आ रहे हैं कि ये टैबलेट ले लो, वो विटामिन पिल ले लो और ये मेडिसिन खा लो फॉर बूस्टिंग योर इम्यून लेवल्स. तो these things in long run, because we are consuming synthetic vitamins and minerals, will definitely have impact on your health. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि डाइट में नहीं मिलती? सो ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स जैसा कि विटामिन सी है, विटामिन ए है और विटामिन डी है, ऑल दिस vitamins and minerals are found in your diet through the natural food you can take on daily basis. So I thought I'll just brief out few important and simple tips how you can inculcate these things in your diet. So let us see what are the natural sources of to start with vitamin C जैसा है. तो everybody knows that immunity is nothing but your defense mechanism, कि जो आपकी बॉडी में जो अलग अलग टाइप के सेल्स है, जैसा कि टी सेल्स है, बी सेल्स है, ऑल दिस सेल्स रिक्वायर अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फाइट विद द वायरल अटैक्स एंड जो बैक्टीरियल अटैक्स है, जो भी आपके बॉडी में इन्फेक्शंस है, जो पैथोजेंस है, उन सारे चीज़ों से लड़ने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मिलिट्री फोर्स इन योर बॉडी. So this impact can be created through the food which we eat, through our diet. So it is very important to focus because your immune health depends upon the food you eat. तो चलिए अब देखते हैं कि vitamin C is very important because it is right from the beginning we had been listening कि ना फ्लू है और सर्दी है तो विटामिन सी के पिल्स ले लो, बिकॉज इट वर्क्स योर मेन WBC जो न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी में है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, इट इज़ ऑल दीज सेल्स आर ऑल फेड ऑन विटामिन सी. तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो दीज सेल्स विल नॉट बी एबल टू फाइट द इन्फेक्शंस. तो फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, नींबू पानी है, जैसा कि एवरीबडी इज़ अवेयर दैट कि नींबू पानी पीना है. तो येस, इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. यू कैन हैव नींबू पानी ऑन डेली बेसिस. और इसके अलावा और क्या क्या है जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? स्नैक्स के तौर पे आप सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाइए डेली, और कीवीज़ खा सकते हैं आप, और मोरिंगा लीव्स का जो पाउडर होता है, दैट यू कैन जस्ट ऐड टू अ ग्लास ऑफ वाटर अ टीस्पून और 2 teaspoons of moringa leaves powder and you can have on daily basis. और इसके अलावा आप बेल पेपर्स ले सकते हैं, येलो एंड रेड कैप्सिकम, दीज आर ऑल लोडेड विद विटामिन सी. तो इन सारे चीज़ों में आपका जो डेली रिक्वायरमेंट्स है विटामिन सी का, इट कैन बी मेट. आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी, दिस हैज़ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी, और इसका आप जैम बना के बच्चों को दे सकते हैं. और इसका आम पन्ने की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. हम के जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड इट कैन बी ईजिली इनकॉर्पोरेटेड इन योर डाइट. और इवन द हर्ब जो पुदीना अपन यूज़ करते हैं ना ऑन डे, अपन जो अपने कुकिंग में, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड टू योर इन्फ्यूज्ड वाटर्स एंड यू कैन ड्रिंक ऑन डेली बेसिस. तो दिस थिंग.
So this is all with vitamin C, very simple and easy tips. And next, coming to vitamin A and vitamin D. These two vitamins are fat soluble vitamins. तो ये जब आप खाते हैं vitamin A rich foods and vitamin D rich foods, इसके लिए आपकी बॉडी में गुड फैट्स होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका एब्जॉर्प्शन फैट के मीडियम से ही होता है. तो ट्राई टू हैव सम गुड फैट्स ऑल्सो इन योर डाइट. तो vitamin A, this vitamin is, again, a simple tip. It is easily found in all the yellow and the orange color के जो vegetables है, fruits है. अब जो सीज़न में मैंगोज थे उसमें भी it is loaded with vitamin A. Sweet potatoes है, और आपके जो pumpkin है. Now we are into monsoon, तो इस सर्दी मानसून के सीज़न में a good hot bowl of pumpkin soup is excellent as a dinner for you. तो इसमें डैश ऑफ बटर अगर हो जाए तो इट विल एनहांस द फ्लेवर एंड ऑल्सो द गुड फैट्स गोज इन. तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप अपनी डाइट में इम्प्लीमेंट करिए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. और कैरेट्स है, कैरेट्स का आप सैलड बना सकते हैं और ABC जूस बना सकते हैं, यानी कि एप्पल, कैरेट एंड बीटरूट जूस. excellent source of, again, vitamin A और vitamin C. हाँ, इसका फाइबर मत फेंकिए आप, because again fiber has lot of importance in your diet, on your health, क्योंकि इससे it is a food for your probiotics. तो आप everybody knows that 70% of the immune cells are in your gut. तो और ये जो gut के जो बैक्टीरिया है, it feeds on the fiber, that is the prebiotics. So it is very important to have fiber in your diet. और तो ये हो गए विटामिन ए के सोर्सेस जो कि आप इजीली ले सकते हैं. और नाउ कमिंग टू विटामिन डी. हाँ, विटामिन डी के सोर्सेस खाने के फूड्स में मतलब थोड़ा कम है, मगर द ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट. तो जैसा कि विंटर के टाइम पे या मानसून के टाइम पे वी आर नॉट इनटू सनलाइट, तो ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसा कि रोमेटाइड आर्थराइटिस है और IBS है और ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आपके विटामिन डी लेवल्स टू द मैक्सिमम रहे. और ये विंटर के सीज़न में तो सप्लीमेंट्स ज़रूरी है, तो यू हैव टू हैव द विटामिन डी टैबलेट्स. तो फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन डी ये है कि आप मशरूम्स ले सकते हैं, एग अलॉन्ग विद द योक ले सकते हैं. हाँ, इससे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता, तो आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए 1 एग योक ऑन डेली बेसिस. और फ़िश ले सकते हैं, थोड़ा बहुत मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और चीज़ है, फ़िश है, इन सारी चीज़ों में आपको मिल जाता है आपका विटामिन डी. तो अब बढ़ते हैं जिंक की तरफ, जो कि एक ट्रेस मिनरल है. और जिंक के टैबलेट्स भी हम 1.5 साल से खाते आ रहे हैं. तो इसके फूड सोर्सेस क्या है जिंक के. हाँ, और एक बात, जिंक का जो आप सप्लीमेंट लेते हैं, इट शुड नॉट बी ओनली जिंक, इट शुड बी इन बाउंड विथ अदर मिनरल्स ऑल्सो, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप जिंक के टैबलेट्स कंज्यूम करते जाएंगे तो अदर मिनरल्स जैसा कि कॉपर है उसके लेवल्स डिप्लीट हो जाते हैं बॉडी में, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है जिंक की. तो दैट हैज़ अगेन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. तो इसके साथ साथ आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि फूड सोर्सेज ऑफ जिंक हम इनकॉर्पोरेट करें इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन विद द सिंथेटिक सोर्सेज. तो अब जिंक के सोर्सेज क्या है? जो नट्स है, जो सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, काफ़ी सारे सोर्सेस है जिसमें आपको जिंक आसानी से मिल जाता है. और नॉन वेजिटेरियंस के लिए है रेड मीट है, लिवर है, फ़िश है, और इन सारी चीज़ों में आपको इट्स सरप्लस अमाउंट ऑफ जिंक इज़ अवेलेबल. तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट all this vitamins and minerals through your diet on daily basis. You can have this. और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ता है, जिससे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो अब देखते हैं कि एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आप वर्कआउट्स करते हैं इट शुड नॉट स्ट्रेन योर बॉडी. तो कंसिस्टेंटली आप एक 15-20 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि योर health of immunity, immune well-being is directly related to your workouts also.
ये ज़रूरी है। और जो आपके स्लीप पैटर्न है, स्लीप साइकिल ऑल्सो, इफ़ योर स्लीप साइकिल इज़ नॉट प्रॉपर देन योर इम्यून सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस रिलीजेस कॉर्टिसोल इन योर बॉडी, जो कि एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हार्मोन है और आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम रखिए, और स्ट्रेस लेवल्स को कम रखिए मतलब कि अब मतलब टेंशन ज़्यादा आप नहीं लेना है। और ट्राई टू डू रेगुलर वर्कआउट्स, हैव अ गुड स्लीपिंग पैटर्न। और जो एसेंशियल ऑयल्स है या जैसा कि लैवेंडर ऑयल है और फ्रैंकिंसेंस है एंड बेसिल है और लैंग लैंग ऑयल है, ये सारी चीज़ें आप जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स यू कैन ऐड टू योर डिफ्यूज़र्स एंड यू कैन हैव अ ग्रेट स्लीप एट नाइट। तो ये है आपके स्ट्रेस से रिलेटेड। और थोड़े सुपर फूड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ब्लैक सीड्स है, ब्लैक सीड ऑयल जो कलौंजी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, दिस हैज़ थर्मोक्यूनाइन इन इट, तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। जैसा कि एज सून एज यू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग अ पिंच ऑफ कलौंजी सीड्स डज वंडर्स। अगर आप कलौंजी सीड का ऑयल मिल जाए तो इट इज़ वेरी गुड। यू कैन जस्ट हैव 1/4 टीस्पून ऑफ कलौंजी ऑयल मिक्सड इन अ कप ऑफ वाटर एंड स्टार्ट योर डे विद दैट। देन फॉलोड बाय ये जो अपना गार्लिक होता है, हिमालयन गार्लिक है और या जो रेगुलर गार्लिक है, जस्ट यू कैन जस्ट क्रश इट और चॉप इट अप बिकॉज बेटर एब्जॉर्प्शन होता है व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू ऑक्सीजन। और जिंजर है और अनियंस है, and you can have just sliced onions and mix it to the salad and have it. These all have anti-inflammatory property. Turmeric है, इसमें curcumin होता है, so that has to be taken with fat. तो आप दूध के साथ ले सकते हैं, add little bit of pepper and all these things, small tips does wonders for works for your immune system. तो मगर ये जो काढ़े और डिकॉशन हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी हमको कम करना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ माई पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग ऑफ एसिडिटी और डायरिया और स्टमक अल्सर्स, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो मॉडरेशन इज़ अ की एंड यू कैन हैव इन्फ्यूज्ड वाटर्स, हाँ जिंजर वाटर है, लेमन वाटर है, ये सारे चीज़ें आप डेली बेसिस पे विदाउट एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। थैंक यू। और एक लाइन जो आपका टेक अवे मैसेज है आज के लिए कि किन चीज़ों को आप नहीं खाना चाहिए, तो येस यू आर राइट, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स, स्वीट्स और मैदा प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स, इन सारे चीज़ों में बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अनहेल्दी है आपके लिए और फाइटेट्स है। ये सारी चीज़ें आपके जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, यानी कि स्टॉप करती है। तो आप ये जो जंक फूड ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते हैं और डेली बेसिस पे बच्चे भी खाते हैं, तो ये जंक फूड आप प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर immune system. So let food be your medicine.